तो नमस्कार बच्चों, आज हम लोग फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं हमारी मैथ्स की तीसरी क्लास के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा संख्याओं के मान के बारे में, है ना। संख्याओं के मान यानी कि वैल्यू ऑफ नंबर्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ नंबर्स के बारे में हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले इसके बारे में थोड़ा सा, अगर नहीं पता हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। वैल्यू ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का मान, जिसमें आपके पास दो तरह के मान रहते हैं। पहला होता है बेटा जातीय मान, जातीय मान जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं फेस वैल्यू। इंग्लिश में एक सिंपल सा नाम और बिल्कुल आसान सा नाम दिया गया है फेस वैल्यू, लेकिन हिंदी में इसके साथ दो और मान भी आपके पास रहता है। एक होता है अंकीय मान, जातीय मान को ही कहा जाता है अंकीय मान, और एक और होता है शुद्ध मान। तो आपको तीनों में से कुछ भी पूछा जाए, चाहे आपसे पूछा गया है जातीय मान, चाहे आपसे पूछा गया है अंकीय मान, चाहे आपसे पूछा गया है शुद्ध मान, तीनों का मतलब एक ही है। इंग्लिश में सिंपल साधारण शब्दों में जिसे कहा जाता है फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू मैं बड़े और छोटे से एग्जाम्पल से आपको भी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर एक फेस बनाया, फेस यानी एक चेहरा सा ही इसको कह सकता है, ये एक फेस बना दिया है। इसको आप क्या पढ़ रहे हैं, देखिए सामने देखेंगे आप इसको, ये आपको दिख रहा होगा आर है ना। क्या है? आर। मैंने आपके सामने एक और लिख दिया तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये पी है। तो उसी तरीके से अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो उसी तरीके से अगर मैं आपके सामने लिख दूं जी बताइए इसका जातीय मान बताइए, तो आप इसका फेस देख के समझ जाएंगे कि ये 7 है। यानी कि जातीय मान का मतलब है जो किसी नंबर का चेहरा देख के आप उसकी वैल्यू समझते हैं, वही उसका जातीय मान होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप समझोगे। जैसे मैंने लिख दिया इसका जातीय मान बताइए, तो इसका जातीय मान क्या होगा? 4 होगा। मैं आपको बोल दूं कि इसका जातीय मान बता दीजिए क्या होगा, तो क्या होगा? 6 ही होगा। अब मैं इस 6 को चाहे यहाँ पर लिख देता हूँ, चाहे मैं इस 6 को 2 6 7 में लिख दूँ और पूछ लूँ अंडरलाइन करके कि इसका जातीय मान बताओ, तब भी क्या होगा? 6 ही होगा। यानी फेस वैल्यू का मतलब है जो जिस अंक का, डिजिट का अपना मान होता है वही उसका क्या कहलाता है? जातीय मान कहलाता है। समझ पा रहे होंगे सभी बच्चे। अगर क्लियर नहीं है तो अभी एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला पॉइंट है कि 2 3 4 में 2 का जातीय मान बताइए, जातीय मान बताइए यानी कि फेस वैल्यू बताइए। 2 3 4 में 2 का जातीय मान, यानी ये क्या है भाई? 2 है, यानी 2 का जातीय मान क्या होगा? 2 ही होगा। देखिए बड़े आसान सिंपल तरीके से प्रश्न सॉल्व हो गया। अगला मैं आपको एक और दे देता हूँ यहाँ पे। 19672 में 2 का जातीय मान बताइए, फेस वैल्यू ऑफ 2, तब भी क्या होगा? 2 ही होगा। मैं आपसे पूछ लूं कि 2968 में 2 का जातीय मान बताइए, तब भी क्या होगा? 2 ही रहेगा। यानी स्थान के बदलने से जातीय मान में कोई चेंज नहीं आएगा। एक बात समझ पा रहे हैं? जातीय मान का मतलब होता है जो जिस अंक का, जिस डिजिट का अपनी वैल्यू होती है वही उसका जातीय मान कहलाता है ना। तो अगर मैं इसी में बोल दूं 2 9 6 8 में 6 का जातीय मान बताइए, तो 6 होगा। 2 9 6 8 में 9 का जातीय मान बताइए, तो 9 होगा। 2 9 6 8 में 2 का जातीय मान बताइए, तो 2 होगा। तो मुझे लगता है सभी को क्लियर होगा। अगर कोई और पॉइंट पे आ जाए, जैसे कि और किस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रश्न आ जाए कि 0.729 में 0.729 में 2 का जातीय मान बताइए, फेस वैल्यू बताइए 2 की, 2 का जातीय मान बताइए। तो 2 चाहे पॉइंट के पहले लिखा है चाहे पॉइंट के बाद लिखा हुआ है, पॉइंट के लगने से इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जातीय मान मतलब इसका फेस देख के, शक्ल देख के आप क्या समझ पा रहे हैं, वही उसका जातीय मान कहलाता है। तो 0.729 में
2 का जातीयमान, तो 2 का जातीयमान क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। क्लियर है। चाहे लिखा गया है 12.743 में 4 का जातीयमान बताइए, फेस वैल्यू ऑफ 4, तब भी क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, डेसिमल का कोई भी फर्क जातीयमान पे नहीं पड़ेगा। जिस डिजिट का आपसे पूछा गया है आपने उस डिजिट को वैसे ही लिख देना, वही क्या हो जाएगा, जातीयमान हो जाएगा। क्लियर है सभी को। एक और प्रश्न मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि 12473 में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा वो बताता हूँ। 7 और ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, 4 का जातीय मान का योग, जातीय मान का योग बताइए, जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए। योग यानी कि प्लस करना है, ऐड करके क्या मिलेगा वो आपको ढूंढना है। तो एक ये स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। देखिए बच्चों, स्टेटमेंट का मतलब होता है कि किसी के द्वारा बोली गई कोई बात आपको दिया गई है एक प्रश्न के तौर पे, जिसका आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न के तौर पे क्या बात बोली हुई है, प्रश्न के तौर पे बात बोली गई है कि 1 2 4 7 3 में 7 और 4 यानी 7 का जातीयमान तो बताना ही बताना है, और किसका जातीयमान बताना है, 4 का जातीयमान बताना है। तो 7 का जातीयमान 7 हो जाएगा, 4 का जातीयमान 4 हो जाएगा। जातीयमान तो मैंने लिख दिया है, 7 का जातीयमान 7, 4 का जातीयमान 4, लेकिन इनका क्या पूछा गया, योग पूछा गया है। योग यानी कि प्लस ऐड करना है। तो 7 और 4 कितना, 11, यानी आपका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए एक और चीज़, अगर आपसे अंतर पूछा गया होता, अंतर यानी कि डिफरेंस, तो फिर 7 + 4 नहीं आएगा, आपने वही करना है जो प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न में बोला गया है कि अंतर ज्ञात कीजिए यानी डिफरेंस ज्ञात कीजिए। तो 7 - 4 अंतर क्या हो जाएगा आपके पास, 7 में से 4 गया, 3 बचेगा। ये ध्यान रखना है आपने कि पहले कौन सा डिजिट लिखा गया है। यहाँ पे 7 का जातीयमान पूछा गया है पहले, तो पहले क्या आएगा, 7। 4 का जातीयमान है बाद में, तो 4 कहाँ आएगा, बाद में। अंतर पूछा गया है, अंतर यानी डिफरेंस, तो 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3। ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर पूछा होता गुणनफल यानी इनका मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, गुणनफल, तो गुणनफल यानी कि 7 × 4, तो 7 चौके 28, ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है सभी को क्लियर होगा। जातीय मान और स्थानीय मान अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, लेकिन जातीय मान में अगर कोई भी डाउट आपको रहेगा तो आप उसे कमेंट में भेज सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ध्यान रखना है, फेस वैल्यू यानी कि जिस नंबर की जो वैल्यू आपको दी गई है वही उसका क्या होता है, जातीय मान कहलाता है। क्लियर है सबको। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, दूसरा हमारे पास है स्थानीय मान। इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को इंग्लिश में कहा जाता है क्या, प्लेस वैल्यू। नाम से ही पता चल रहा है प्लेस। अब आपसे अगर मैं पूछ दूं किसी प्लेस, तो आपके दिमाग में भी आएगा प्लेस यानी कि कोई जगह होगी पक्का। तो जगह होगी तो स्थानीय मान किस चीज़ का निकाल रहे हैं आप, अंकों का, यानी अंकों का कोई स्थान होगा जिसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। बस सिंपल सी चीज़ है। स्थानीय मान यानी स्थान का मान। तो मान लीजिए आपको, जैसे मैं 3-4 तरीके से लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बोल दूँ कि 12 में, देखेंगे आप 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पे, 2 का स्थानीय मान, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ चीज़ें यहाँ पे। 12 में 2 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो आपने देखा 2 का स्थान कौन सा है, तो स्थान इन द सेंस आपके पास इसमें रहता है, जो मैथ्स में आपके स्थान रहता है वो ऐसे नहीं है कि जैसे आपके पास स्थान है जी चेयर सोफा अलग अलग चीज़ें, नहीं। इसमें स्थान का मतलब आपका होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो आप इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारे रहते हैं स्थानीय मान, जो इसमें आपके स्थान के मान रहता है। क्लियर है सभी को। तो आप इस चीज़ पे अगले उस पे पॉइंट पे ध्यान देंगे कि 12 में 2 का स्थानीय मान, देखिए 2 किस स्थान पे है, इकाई अंक पे है, यूनिट पे है।
यूनिट पे है। तो यूनिट यानी इकाई का मतलब एक, यानी कि 2 गुणा 1, यानी कि इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको समझ आया होगा 1 से मैंने क्यों गुणा किया है, क्योंकि 1 यहाँ पे इकाई स्थान पे है, यानी कि यूनिट डिजिट पे है। तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है इंटू 1, इसीलिए मैंने 1 से गुणा कर दिया, क्या आ गया, 2 आ गया। दूसरा प्रश्न आपको दे दूं कि 2 1 में 2 का स्थानीय मान, 2 1 में 2 का स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 21। तो देखिए क्या रहेगा, देखिए आप पढ़ेंगे यूनिट इकाई, टेंस यानी कि दहाई, यानी 2 किस स्थान पे है, दहाई पे है, दहाई पे है, यानी कि 2 गुणा 1 या 10, दहाई का मतलब होता है बेटा 10, यानी कि 2 दाएं कितना, 20 हो गया है। क्लियर है सभी को। तो आपने ऐसे नहीं करना है, हमारे पास तो शॉर्टकट बहुत अच्छी ट्रिक है, यानी कि 2 के नीचे 2 लिख दो, 2 के बाद कितना डिजिट है, 1, तो इस 1 डिजिट की जगह हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। देखिए 20 आंसर तब भी आ गया। ठीक है, तो आपको पूछ लिया जाए कि 1 3 5 7 में 3 का स्थानीय मान, 3 का पूछा जाए आपसे, किसका पूछा गया है, 3 का। तो 3 का स्थानीय मान यानी 3 का स्थान 3 की जगह ही रहेगा। 3 के बाद कितने अंक है, 1 2, यानी इसके बाद कितनी जीरो, 1 2, यानी आंसर आपके पास क्या हो गया, 300 आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्लियर है सभी को, ध्यान से समझना है। अगर आपसे पूछा होता 1 का स्थानीय मान, तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, यानी कितनी जीरो, 1 2 3। क्लियर है सभी को, बड़े ध्यान से आपने चीज़ों को करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बड़े ध्यान से। आपसे पूछा गया है 5 का स्थानीय मान, तो 5 की जगह 5, 7 की जगह 0, यानी 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर। आपसे पूछ लिया जाए 2 4 5 9 6 में पहले 6 का स्थानीय मान बताइए, तो 6 का स्थानीय मान होगा 6। आपसे पूछ लिया जाए 9 का स्थानीय मान बताइए, तो 9 का स्थानीय मान होगा 9, 6 की जगह 0। आपसे पूछ लिया जाए 5 का स्थानीय मान, तो 5 की जगह 5, 5 के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो कितनी जीरो, 2 जीरो। आपसे पूछ लिया जाए कि 4 का स्थानीय मान, तो 4 की जगह 4, कितने डिजिट है, 1 2 3, यानी कितनी जीरो, 1 2 3। आपसे पूछ लिया जाए 2 का स्थानीय मान, तो 2 की जगह 2, 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 0। क्लियर है सभी को। इस तरीके से आपसे अगर स्थानीय मान से रिलेटेड प्रश्न बनता है, तो आप लोगों से जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है उस तरीके का आंसर आप उसका दे सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको यहाँ प्रश्न लिख रहा हूँ एक और, कि 1 2 6 8 में 2 और 6 के स्थानीय, 2 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर, यानी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड 6। तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। 1 2 6 8 में 2 और 6 का स्थानीय मान, तो पहले 2 का स्थानीय मान देखिए, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 की जगह 2, 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 2, यानी कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, आगे और किसका स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 की जगह 6, 6 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो इसकी जगह 0, यानी 2 का स्थानीय मान है 200 और 6 का स्थानीय मान कितना है, 60 का क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है। अंतर यानी कि माइनस, तो 200 माइनस 160 कितना आंसर हो जाएगा, 140 आपका इस प्रश्न का आंसर रहेगा। समझ आ रही है ना बात। देखो बड़े ही आसान से प्रश्न है। 1 2 6 8 में 2 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर, अंतर यानी कि डिफरेंस, तो 2 का स्थानीय मान 200, 6 का स्थानीय मान 60, यानी 200 माइनस 60 कितना, 140। ठीक है, अगला आप देखेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा रहेगा कि 4 3 5 9 7 में 3 और 5 के स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, ठीक है, स्थानीय मान का
योग। योग आपको पता है, यानी कि ऐड सम उनका बताना है। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 कितने डिजिट है, 1 2 3, यानी कितना, 3000। 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 की जगह 5, 5 के बाद कितने डिजिट है, 1 2, यानी कितना, 500। ठीक है, का क्या पूछा गया है, योग यानी कि प्लस, यानी 3000 प्लस 500 कितना, 3500 आपका आंसर है इस प्रश्न का। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक ये है, पर ध्यान से आपने पढ़ना है कि दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है ना। अब इसमें भी डेसिमल वाले क्वेश्चंस आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से समझना है। आपको बोल दिया जाए कि 0.297 में 2 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू ऑफ 2। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा। अब बच्चे क्या करता है कि 2 की जगह 2 लिख देंगे, 9 की जगह 0, 7 की जगह 0, पर 2 के आगे पॉइंट भी तो लगा हुआ है, तो पॉइंट भी तो आएगा, पॉइंट के आगे 0 है तो यहाँ 0 भी तो आएगी, यानी कि स्थानीय मान क्या होगा, 200 नहीं होगा, 0.200 होगा। अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या बनेगा, 0.2। दोनों में से जो भी ऑप्शन में आपको मिलेगा वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, गलत नहीं करना है, बड़े ध्यान से आराम से चीज़ों को कीजिए। जैसे कि अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पर है कि 3.219 में 1 का स्थानीय मान, 1 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है, तो 1 का स्थानीय मान 1 की जगह आ गया 1। भाई 1 से पहले देखना है, पहले डेसिमल वाले क्वेश्चन में पहले की तरफ देखना है, तो 1 से पहले क्या है, 2, तो 2 की जगह क्या आ जाएगी, 0। 2 से पहले क्या है, पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। 3 की जगह भी क्या आ जाएगा, 0, यानी आंसर 10 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, 0.01 आपका इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपने बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझना है कि प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जो आपका HPRC द्वारा सिलेबस दिया गया है, बेसिक मैथ है बिल्कुल। आप लोग अगर थोड़ा सा भी बेसिक ही हर टॉपिक को कर लेता है तो पेपर में आप बड़े अच्छे से मैथ्स कर सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने भी पेपर दिया था तो बड़ा ही बेसिक सा मैथ आया था उसमें JVD कमीशन में, तो उसी तरह की चीज़ें आप लोगों को भी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा आप अगर डेली हमारी क्लास में जुड़ पाएंगे तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छी सटीक चीज़ें जिससे रिलेटेड आपको पेपर में देखने को मिलेगा वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो कोशिश करनी है कि डेली आप लोग क्लास में जुड़ सके। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से आगे करते रहिए, तो हम बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, है ना। तो प्रश्न ये है कि 12.219 में मैं 3-4 प्रश्न इसी में पूछ लेता हूँ, 2 का जातीय मान। प्रश्न ध्यान से देखना है, आपने क्या पूछा गया है, 2 का जातीय मान, तो सभी को पता भी होगा, आंसर डायरेक्ट हो गया है, आंसर क्या होगा जी, 2 होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न 2 है ना, तो 2 है चाहे 3 है, जाति मान तो सेम ही होगा, तो जाति मान क्या हो गया, 2। आपसे पूछ लिया जाए 12.219 में 2 का, यहाँ पे इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी जगह पे लिखता हूँ 12.319। ठीक है, मैं 2 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे तो कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप 2.000 लिखो चाहे 2 लिखो, बात तो एक ही है ना। आपसे पूछ लिया जाए 12.319 में 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 की जगह 3, पॉइंट की जगह पॉइंट से आगे 2 की जगह 0, यानी क्या बनेगा 0.3। बड़े ध्यान से आपने करना है यहाँ पे चीज़ों को। आपसे पूछ लिया जाए 12.319
3 1 9 में 1 का स्थानीय मान, तो 1 का स्थानीय मान भी क्या होगा 0.01। ठीक है, आपसे पूछा जाए 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान क्या रहेगा 0.009। क्लियर है, गलत नहीं करना है, प्रश्न को बड़े अच्छे से पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करना है कि पूछा क्या गया था मेरे से, है ना। तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि 3 1 4 3 में 3 के स्थानीय मानों का, स्थानीय मानी प्लेस वैल्यूज, ठीक है, स्थानीय मानों का अंतर, बहुत इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो 3 के स्थानीय मानों, यहाँ 1 3 नहीं आपको दिख रहा होगा, कितने 3 है, एक ये वाला 3 हमारे पास है और एक ये वाला 3 है। तो इस 3 का स्थानीय मान निकालिए पहले, कितना होगा 3, 3 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, यानी कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, दूसरे 3 का स्थानीय मान देखिए, दूसरे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो दूसरा 3 लास्ट में, यानी क्या होगा 3। तो इनका अंतर पूछा गया, अंतर यानी कि माइनस, तो 3000 में से 3 गया 2997 आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्लियर है सभी को, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक सा, आपने सारी चीज़ों को ध्यान से समझा है। जातीय मान यानी कि जो जिस अंक की एक्चुअल वैल्यू होती है वही उसका क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। ठीक है, और स्थानीय मान यानी कि जिस स्थान पे जो नंबर है उसकी जगह उसकी वैल्यू, बाकी आगे जो आपको दिया गया है उसके बाद जैसे दिया गया है उसके जगह क्या आती रहेगी 0। यानी कि मैं लिख दूं यहाँ पे कि 42967 में 42967 में 6 का स्थानीय मान, तो 6 की जगह 6 के बाद एक डिजिट तो क्या 0, यानी कितना हो गया 60। आपसे पूछ लिया जाए 2 का स्थानीय मान, तो 2 की जगह 2, कितने डिजिट है 1 2 3, यानी कितनी 0 1 2 3। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए 7 का स्थानीय मान, तो क्या होगा 7, क्योंकि 7 के बाद कुछ भी नहीं है। आपसे पूछ लिया जाए 4 का स्थानीय मान, तो 4 की जगह 4 कितने डिजिट है 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, ये हो जाएगा। क्लियर है सभी को। एक प्रश्न मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। 3.269 में 6 के स्थानीय मान और 6 के जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न दिया है मैंने आप लोग के लिए लास्ट में करने को, तो आपने इस प्रश्न का आंसर बड़े ध्यान से देना है, गलत नहीं करना है, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। 3.269 में 6 के स्थानीय मान और 6 के जातीय मान का अंतर पूछा गया है आपसे। अंतर यानी कि डिफरेंस, यानी कि माइनस करना है, क्या आएगा जो भी रहेगा उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे, मैं वहाँ पर आप लोग का रिप्लाई करने ज़रूर जाऊँगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा था वो था स्थानीय मान और जातीय मान। तो कोई भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा, अच्छे से आंसर देगा। बाकी कल जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहेगा इकाई अंक का मान, यानी कि यूनिट डिजिट। ठीक है, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेगा। आज छोटा टॉपिक था तो थोड़ी सी वीडियो जल्दी ख़त्म हो गई है, लेकिन इस वीडियो को आप दोबारा चेक करके ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास रहता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी यूनिट, टेंस, थाउजेंड्स, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको आप लोगों ने बड़े अच्छे से देखना है और इस प्रश्न का आंसर आपने ज़रूर कमेंट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।